हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक फिर से नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो इसमें से मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि एक में व्यूवर्स का कमेंट आया था कि आप किताब से पढ़ करवाइए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, तो मैंने भी सोचा सही है, समय नहीं मैं लिखूंगी तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, इससे आपका ज़्यादा कवर हो जाएगा। मैं आपको 50-50 क्वेश्चन के रोज करवाऊंगी। आदिकाल, भक्तिकाल, मतलब जितना भी साहित्य और व्याकरण है सबसे करवाऊंगी, तो आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि हिंदी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ थी। तो कितनी पद्धतियाँ थी? 4 पद्धतियाँ थी। कौन सी? वर्णात्मक पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। चौथी आती विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के जो जनक हैं वो 3 हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो गार्शा तासी ने किया था। गार्शा तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा। फिर इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त थी? तो जो 2 भागों में थी। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष क्या था? फिर वही क्वेश्चन है, 1839 और 1847। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी कहाँ से मुद्रित होती है? तो ये पेरिस से मुद्रित होती है। गाथा तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि थे? तो 738 कवि थे। गाथा तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? 72 कवि हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कहता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा विरचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ये भाषा काव्य संग्रह महेंद्र शुक्ल का, जो 1873 में लिखा गया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1952 था। तजकिराई सोराई हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये मौलवी करीमुद्दीन थे। तजकिराई सोराई ये हिंदी ग्रंथ में कितने लेखों का वर्णन किया था? तो इन्होंने अपने ग्रंथ में 1004 कवि जोड़े थे। मतलब ये पूछा जाए कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि उर्दू साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो यही हमारा मौलवी करीमुद्दीन का है, तजकिराई सोराई हिंदी। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण नहीं किया गया? तो तजकिराई सोराई हिंदी में, जो मौलवी करीमुद्दीन का था। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ कौन सा है? भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेंद्र शुक्ल का है। 16वां क्वेश्चन है कि भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो महेंद्र शुक्ल है। महेंद्र शुक्ल रचित इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1873 है। आप लोग जितनी बार भी क्वेश्चन मिले उतनी बार आप पढ़िए, जिस तरीके से बन सकता है उस तरीके से, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, आपको बचाना है इस बार। और आज एक सूचना मिली है कि 2500 प्लस जो वैकेंसियां हैं वो हिंदी सब्जेक्ट से हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं और मेरे साथ तैयारी करें, मेरे साथ जुड़ें, और मैं पूरी कोशिश करूँ, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे हमारे साथ। 18 क्वेश्चन कि नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा काव्य संग्रह 1873 में महेंद्र शुक्ल का। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आता है शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया। फिर आता है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया था? तो 1000 कवियों का वर्णन किया गया था। शिव सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1883 था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन थे? ग्रेशन है। सन 1888 में एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो ये हुआ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। कहता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ग्रेशन के इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। ग्रेशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो 952 कवियों का वर्णन किया गया था। फिर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शीर्षक से ग्रेशन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया किशोरीलाल गुप्त ने किया था। होता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1957। ग्रेशन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों के का वर्गीकरण किस आधार प्रकार से किया था? तो कालक्रमानुसार पद्धति किया था। किस विद्वान ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी
मिश्रित उर्दू को किससे पृथक किया था? तो किसने पृथक किया था? तो जावेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा? तो किसने कहा? तो बहुत जावेद ने कहा। ये क्वेश्चन संगत है, इसको छोड़ते हुए आता है कि मिश्र बंधु में कौन से कवि आते हैं, फिर कौन कौन से कवि नहीं आते। इसमें पूछा गया कौन से कवि नहीं आते, कृष्ण बिहारी मिश्र हमारे इसमें नहीं आते हैं। हिंदी में साहित्य या लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति। इसके जो लेखक है वो कौन है? तो इसके जनक तेन माने जाते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपरा और राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? तो विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में कहा गया है। आचार्य विशेषताओं का प्रयोग किया है। तो कविवृत्त संग्रह कहा। आगे पूछा कि बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा? तो मॉडर्न उनको जो ग्रेशन है उनके ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेबल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह का मतलब बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहेगा। तो आप लोग, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और सॉरी हमें याद नहीं आ रहा है। तो इसमें 3 लोग आते, इसमें आप जब भारी की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद में आ जाएंगे। ये देखते हैं इसमें संगत कौन सा? इसमें सारे संगत हैं। तो भाषा काव्य संग्रह मिश्र बंधु विनोद का नहीं है। ये हमारा ग्रंथ किसका है? तो ये है महर्षि शुक्ल का, जो 1873 में लिखा गया है। बाकी सारे जिसमें है असंगत हैं, बाकी एक इसमें संगत है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास आदम प्रवर्तक शुक्ल ने प्रयुक्त ग्रेशन है कथन किसका था? डॉक्टर नीलकंठ शर्मा का था। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या था? तो उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर अपने जो साहित्य के बंटवारा जो किया था, उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर कालों का निर्धारण किया था। साहित्य दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। कथन किसका था? तो कालिंगुड का था। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? तो आएगा हमारा जॉर्ज बेसन ने किया, क्योंकि काल विभाजन का सिर्फ जॉर्ज बेसन ही किया था। इतिहास ग्रंथ की इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो हमारी विधेयवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज बेसन ने किया। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? तो मिश्र बंधु ने की थी। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में विभक्त था। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? तो 1913 में। चौथा भाग 1913 में। मिश्र विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में। सबसे आसान याद करना कि 3 से 13 और जो 3 भाग पूछेगा 3 से 13 और चौथा भाग पूछे 4 से 1934। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रभाव में किस ग्रंथ का सर्वोत्कृष्ट स्थान है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास। मिलता है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस साहित्य इतिहासकार का ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ? तो शुक्ल, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है? तो शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों को शामिल किया है। तो यहीं पे हमारी 50 प्रश्नों की श्रृंखला हुई समाप्त हम लोग। और अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।